तो डॉक्टर साहब जैसे अभी ना एक आपकी जो ग्रेड सिस्टम भी आपने काफ़ी टाइम पहले दिया, तो उसको लेकर के भी ना एक क्वेश्चन सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में है। कुछ लोगों ने बोला कि जो हॉट वाटर टब में लोगों को बिठा रहे हैं 40 से 42 डिग्री के टेम्परेचर पर, उस खासकर ये किडनी पेशेंट के लिए आपने बहुत ज़्यादा लाभदायक बताया है। कुछ लोगों का अनुभव है या उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया है कि इससे क्रेटिनाइन घटने की वजह बढ़ जाता है। तो अब मैं ये चाहता हूँ आपसे जानना कि सच में क्या ऐसा होता है कि हॉट वाटर में बैठने के बाद क्रेटिनाइन घटने की बजाय बढ़ जाता है? और अगर बढ़ जाता है, तो क्या ये खतरनाक हो सकता है? उसके बारे में एक बार वो कन्फ्यूज़न ज़रूर दर्शकों का दूर कराएँ। देखिए, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अप्रैल महीने में हमने किताब निकाली थी इन सारे सवालों के जवाब के साथ। उस किताब जी। का नाम है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, जो कि एक ऑब्जर्वेशन स्टडी था श्रीधर यूनिवर्सिटी एंड दयानंद आयुर्वेद कॉलेज का, राइट। तो वो किताब निकाली इसलिए थी, और उसमें जो जो सवाल आपने अभी पूछे क्रेटिनाइन से जी। संबंधित, या बढ़ जाता है हुँ, क्या, बढ़ क्यों जाता है अगर जाता है तो, या हुँ। खतरनाक है क्या, या और भी जो सवाल आपके हो सकते हैं, ये सारे जी, सवाल हमने उसमें इंक्लूड किए। और किन लोगों को फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है, कितना समय लगता है, जी। फ़ायदा क्यों नहीं होता अगर नहीं होता तो। ये हुँ, जितने सारे सवाल हो सकते हैं, ये सारे सवालों का हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी करके 100 पेशेंट्स पे, एक पे नहीं 100 पेशेंट्स हुँ। पे करीब 6 से 9 महीना, और ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन स्टडी था, और वो स्टडी हमने किताब के फॉर्म में, अभी तो जर्नल में पब्लिश होने गया है, बट किताब के जी। फॉर्म में ऑलरेडी एंड ऑफ ट्रांसप्लांट किताब में ऑलरेडी है। लेकिन सिंस आप जी। पूछ रहे हैं तो सवाल फिर भी बता दूं। हुँ, देखिए, हुँ। क्रिटनाइन जो है वो क्या है, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है। हुँ, क्रिटनाइन आपका कोई दुश्मन है ऐसा नहीं है, राइट। हुँ। मान लो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप एक्सरसाइज करेंगे खूब सारा तो उसके बाद भी आपका क्रिटनाइन बढ़ जाएगा। तो जी। क्या एक्सरसाइज करना छोड़ दें हम? जाहिर सी हुँ, बात है। जो लोग, जो मस्कुलर लोग होते हैं उनका क्रिटनाइन ज्यादा होता है, लेकिन अगर वो हुँ। मसल अपना मास घटा देंगे तो क्रिटनाइन कम हो जाएगा। तो क्या उनको जी। क्रिटनाइन घटाने के लिए मसल कम कर देना चाहिए? द आंसर इज नो, हुँ, राइट। तो क्रिटनाइन कोई पैरामीटर है ही नहीं ये साबित करने के लिए कि आपकी हेल्थ जी। कैसी है, या आप सुधर रहे हैं, आपकी बीमारी सुधर हुँ, रही है कि नहीं सुधर रही है। जो लोग क्रिटनाइन को सेंटर कैरेक्टर हुँ। बना के ये बताना चाहते हैं कि आपकी हेल्थ स्वास्थ्य कैसा है, वो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा आपका स्वास्थ्य अच्छा है कि खराब है, या जी। ये हॉट वाटर इमर्शन काम कर रहा है कि नहीं? आपके सिम्टम्स देखिए, क्या आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, क्या आपकी स्वेलिंग कम हो रही हुँ, है, क्या आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रही है, राइट। तो क्या जी। आपका यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है? ये सिम्टम्स हैं जो जिसके लिए आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं है। यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो आपको दिखेगा, हुँ, स्वेलिंग घटेगी तो पैर में दिखेगा, एनर्जी बढ़ेगी तो आप खुद ही बताएंगे। तो हुँ, दीज आर द पैरामीटर्स। इन पैरामीटर के माध्यम से हुँ। अगर आप चलेंगे तो आपको हॉट वाटर इमर्शन फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे बोले कि मेरा क्रिएटिनिन जब तक एक नहीं आएगा मैं अपने आप को ठीक नहीं हुँ, मानूंगा, तो वो किताब के माध्यम से जब जब हमें मौका मिलता है, और किताब इसीलिए हुँ। दिया है ताकि, जैसे ही आपके माध्यम से सभी को बोलना चाहूंगा कि मैंने तो ये किताब दिया हुआ है आपको, लेकिन जी। जब आपके दिमाग में कोई सवाल है तो ये किताब क्यों नहीं पढ़ते? अब किताब तो इसीलिए है ना, हुँ, पढ़ना है, वो पढ़ो, उसमें जवाब ऑलरेडी है, राइट। तो एक हुँ। चीज, क्योंकि मैं अकेला हूँ, और कोई भी इंसान कोई भी एक जी। वीडियो बना के वो ऑनलाइन डाल ही सकता है, तो क्या मैं अपने हुँ, सारे काम छोड़ के एक ऐसा जवाब जो मैं दे चुका हूँ लिखित में वो दोबारा हुँ। दोबारा दूं? मतलब फिर तो वो डाइवर्जन ऑफ एनर्जी है। मैं तो अकेला बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। और इस तरह के लोग हुँ, तो हजारों में हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं, कुछ हुँ। ऐसा नहीं है। लेकिन जिनके जवाब ऑलरेडी मैंने आपको लिखित में दे दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह के जी। सवाल आते हैं और आने भी चाहिए, इसलिए मैंने हुँ, जवाब रिटर्न में एंड ऑफ ट्रांसप्लांट जो कि हिंदी में है, इंग्लिश में है, उसको देखिए, मेहनत कीजिए, और उसके अंदर लिखा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये सारी चीजें जी। हमने कभी नहीं बोला किसी को कि आप हमारे हॉस्पिटल में आओ, क्योंकि हम तो सिखाते हैं। हुँ, सिखाते इसलिए सही है ना बात। कि आप कहीं ना जाएं, और हुँ, उनको लगता है कि उनको फायदा नहीं होगा या हो नहीं सकता, करना नहीं चाहते, बेशक ना जी। करें, है ना, वो तो हुँ, करे ही ना, बात ही खत्म हो जाती है। आप अपने घर में हैं, हम अपने घर में हैं, हमने आपको बताया देखो ऐसे है, कुछ लोगों को फायदा होता है, आप करके देखिए। हाँ, करके देखने से नुकसान कुछ है ही हुँ, नहीं, और आपको लगता है तो मत कीजिए। चाहे डीआईपी डाइट की बात हो, या हॉट वाटर इमर्शन की बात हो, जीरो वोल्ट थेरेपी की बात हो, मैं इन जनरल जी। सभी को बता देना चाहता हूँ। हमने हुँ, एक आपको पद्धति दी है, हमने आपसे कुछ बोला नहीं यहाँ पे आके करो, या जीरो वोल्ट थेरेपी हुँ, बेडशीट आप हमसे खरीदो। डेफ़िनिटली। हमने तो बोला कि आप हुँ, खुद बनाओ, राइट। और जिनको नहीं बनाना वो ना जी, बनाए, राइट। लेकिन जी, अब जैसे मतलब जीरो वोल्ट थेरेपी के भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और जी। आएंगे भी।
उसकी बुक हम रिलीज कर रहे हैं, ताकि उस बुक हाँ में सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी होंगे। उसके बाद भी अगर कोई मुझसे कोई सेम सवाल पूछेगा तो मैं तो यही बोलूंगा जी जाके वो बुक पढ़, है ना, डेफिनेटली रात में दोबारा दोबारा एक्सप्लेन करूं। इसीलिए हम्म हमने जब भी कोई पद्धति दी सारे एविडेंस के साथ साथ में किताब भी दी विद जी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। और अगर कुछ नए क्वेश्चन और उभरते हैं जो हमने उसमें इंक्लूड नहीं किया तो फिर बुक का हम्म पार्ट, पहला पार्ट हमारा था 360 डिग्री पॉस्चरल मेडिसिन, आपको याद होगा, जी जी हॉर्मोन इमोशन का, है ना। तो बिल्कुल इस तरह से जो पेशेंट्स हैं, हम्म ऐसे पेशेंट्स हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि सिर्फ हॉट वाटर इमर्शन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, साथ में डीआईपी डाइट भी करना डेफिनेटली पड़ेगा आपको, राइट। हम्म तो तब जाके ये ज्यादा काम करेगा कि आपके बॉडी में जो एक्सेस है उसको तो बॉडी से निकालना ही है, और दोबारा बॉडी में जी जो फालतू ना भरे उसके लिए डाइट को सही रखनी है। दोनों चीज जब साथ चलेंगे ना तो जाके बेटर हम्म रिजल्ट आएगा। अब दोनों चीज अगर साथ नहीं चल सकती किसी के जीवन में क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ठीक रहा नहीं है, तभी जाके एट द वेरी हम्म फर्स्ट डे वो किडनी के पेशेंट बने, राइट। तो ऐसे में कई लोग नहीं भी कर पाते हैं। तो हर जी चीज बिल्कुल हर इंसान कर पाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम हम्म तो जो ज्ञान है विद सबूत आप तक पहुंचा दिया, उस ज्ञान को आप बिल्कुल कैसे यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो आप तक है। डेफिनेटली बिल्कुल। अच्छा जैसे जिस तरह से आपके जो हिम्स हॉस्पिटल में इतनी सफलता मिल रही है, लोग बड़े जल्दी-जल्दी ठीक हो रहे हैं। कुछ चिकित्सक भी हमारे इस चैनल को देखते हैं, तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हम भी डॉक्टर साहब का इस तरह का हॉस्पिटल अपने मतलब अपने स्तर पर स्टार्ट करना चाहते हैं। उसका क्या प्रोसेस है? कुछ लोग क्लिनिक चला रहे हैं, तो उसमें आपकी थेरेपीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, या कुछ लोगों की प्लानिंग है कि वो बड़ा-सा हॉस्पिटल उनके पास सब कुछ है, सब जो सुविधाएँ उनके पास होनी चाहिए। बस वो आपकी हिम्स की फ्रैंचाइज़ी कह लीजिए एक तरह से, तो वो खोलना चाहते हैं, उसके लिए अगर कुछ एक प्रोसेस हो, तो वो आप बताएँ डॉक्टर साहब? देखिए पहली बात तो कोई भी ये जो सारे टेक्निक्स हैं ये हमने ऑलरेडी सबको हुँ, बताया हुआ है, सिखाया हुआ है, क्या बिल्कुल। सिखा सकते हैं। इसके हमारे हुँ, सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑलरेडी हैं। तो हुँ, इसमें आप सीख के आपके जो भी हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक है, वहाँ पे इसको लागू कर सकते हैं, मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने अच्छा। पब्लिक के लिए दिया है। तो हुँ, नंबर 1 आपके जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें अभी भी आप इसको लागू कर सकते हैं। अच्छा, लागू कैसे करना है, हुँ, वो अग आपको और जी, डिटेल में जानना है तो एक आसान तरीका है कि हिम्स हुँ, प्रीमियर गुड़गाँव में 3 दिन का हमारा शिविर लगता है, महीने में 2 बार। जी, अगला 6, 7, 8 को लग रहा है हुँ, सैटरडे, सैटरडे, संडे। जी, वहाँ जी, पे जी, 3 दिन के लिए भर्ती हो जाएँ। वो एक डिटॉक्स प्रोग्राम की तरह हाँ, है, या कोई अगर दिक्कत है तो वो भी ठीक हुँ, हो जाएगा। तो उसके बहाने हुँ, आपको सारा ऑपरेशन पता चल जाएगा, है ना? 3 दिन जब जी, रहेंगे वहाँ पे कि हॉट वाटर हुँ, इमर्शन कैसे करते हैं, हेड डाउन टिल्ट कैसे करते हैं, पंचकर्मा कैसे करते हैं, ज़ीरो बोल्ट का कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है, डाइट चार्ट कैसे बनाते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा क्योंकि ये सब सिखाते हैं। या कुकिंग कैसे करते हैं, वो सब अब सिखाते हैं हम वहाँ पे। तो 3 दिन के लिए भर्ती हो हुँ, गए, आप या आपकी टीम, और हुँ, उसके बाद वो सारा चीज़ आपको पता चल गया। फिर अपने जी, जहाँ भी आपको खोलना है, वो खोल सकते हैं। ये हुई पहली बात। अब आते हैं हिम्स जी, हॉस्पिटल। हिम्स हॉस्पिटल का जी, मतलब फिर हमें मॉनिटर करना पड़ेगा थोड़ा-सा, है ना? क्योंकि जब कोई हुँ, हिम्स में जाता है तो सोचता है कि हम हमारी मॉनिटरिंग ऑलरेडी होगा, बिल्कुल, राइट? तो अभी ऑलरेडी हुँ, जितने खुले हुए हैं, इनको मॉनिटर करना भी थोड़ा-सा मुश्किल ही हो रहा है। इसीलिए हिम्स के हुँ, नाम से और हम खोलने की स्थिति में नहीं है, जब तक कि जो ऑलरेडी जी, हैं, ऊपर से अभी हुँ, दिल्ली मेरठ रोड में एशिया का सबसे बड़ा हिम्स खुल गया। जी, इंटीग्रेटेड मेडिसिन हॉस्पिटल सबसे बड़ा खुल गया, तो इसको भी हुँ, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मेरे जो नॉलेज है, मुझसे पूछे बगैर आप अपने हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट कर हुँ। सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं।